मैं दिल से कह रहा हूँ ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए हैं, हमारी नीयत है, हमारी सरकार की नीयत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें। आप तो सीधे सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बहुत लोगों को जोड़ लेते हैं, तो इस रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई तो मैं सरकार और आपके बीच में ब्रिज करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। यस! भारत अब रुक नहीं सकता। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मनोज तिवारी जी का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बेकार का काम कहते थे, लोग सपने बेचने का काम कहते थे, लोग बेकार का काम कहते थे, लोग लूटने वाली कंपनी का नाम देके कहते थे, लोग कहते थे कि इस सेक्टर्स में फ्रॉड होते हैं, आज उसी सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, न केवल गवर्नमेंट बल्कि स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल जी, रेखा गुप्ता जी, मनोज तिवारी जी और यहाँ तक कि अब तो पीएम मोदी भी इसको खुलकर समर्थन करने लगे हैं। तो कभी कभी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों के हाथ में रोजगार करने की शक्ति दे, वही आपने दे दिया, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता। दोस्तों, ना केवल इतना ही बल्कि 2014 से पहले ही रामविलास पासवान जी ने पहले से ही इसको मंजूरी दे दी थी। यहाँ तक कि मनोज तिवारी जी का यह वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकती है। सेलिंग उन 5 कंपनियों का जिनका आज एसोसिएशन है, मुख्य रूप से 5 कंपनियां हैं, AWPL, हैप्पी हेल्थ इंडिया, शॉपनेट इंडिया, दार्जू 9 और रोब इंडिया। तो मैं सच बताऊं, सब आत्मनिर्भर हैं सभी अपनी अपनी जगह पे आत्मनिर्भर हैं। तो आपकी प्रगति भी अच्छी है, आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है कि आपको अपने गांव में बैठ के, आपको अपने मोहल्ले में बैठ के बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए, वहीं के लोग समझा दें। हम लोग जब भी कोई त्योहार आता था, घर में फंक्शन होता था, तो हमें सामान खरीदने के लिए बनारस जाना पड़ता था। और मुझे याद है, मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपने भैया के साथ कितना जगह घूमते थे, ये कहाँ मिलेगा, इसमें अच्छी से अच्छी चीज कहाँ मिलेगी। अब तो हमें बहुत सारे लोग हमें बता के जाते हैं कि ये अच्छी चीज है, और उसके कारण क्या हुआ, जो लाभ एक संस्था को, एक कंपनी को, कुछ लोगों को होता था, वही लाभ अब इतने ज्यादा संख्या में लोगों को होने लगा। इन्होंने इस वीडियो के बीच में एक चीज जरूर कहा कि हम कुछ ना कुछ तो बेच रहे हैं, हम सब एक सेलर है, चाहे हम कोई सामान बेच रहे हो, चाहे कोई सर्विस बेच रहे हो, या तो हम अपनी बातों को बेच रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बेच रहा है। और बड़ी समानता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में और हमारे काम में। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं आप देखिए, हमें अपनी पार्टी के बारे में अपनी जब भी बात करते हैं, तो हमें तो एक व्यक्ति जब दबाएगा ना, तो सही जगह दबाए, तभी हमारा काम चलने वाला है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब अगर हमने गलत ढंग से उसको बेवकूफ बना के दबवा दिया, तो फिर कल गाली देगा। अगर हमने उसको सही वायदा किया और सही ढंग से उसको डिलीवर किया, तो फिर उसके घरों में, उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है कि इस संस्था ने इसका मैंने उपयोग किया। अच्छा, आज लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर फुल सपोर्ट दे रहे हैं, फुल समर्थन दे रहे हैं, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे भारत सरकार का, क्योंकि भारत सरकार खुल के अब डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग का समर्थन कर रही है। तो चलिए देखते हैं आगे मनोज तिवारी जी ने क्या कहा। मैं दिल से कह रहा हूँ ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए हैं, हमारी नीयत है, हमारे सरकार की नीयत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें। और बाकी तो जिंदगी के हर रास्ते में ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका व्यवसाय बढ़ता है, आप बहुत लोगों को जोड़ लेते हैं, तो इस रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई, अगर आपको बाधा आती है, मैं वर्तमान में दिल्ली का सांसद हूं और मैं आज आपसे वादा करता हूं, लेकिन जब भी कोई एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कोई भी समस्या आएगी, तो मैं सरकार और आपके बीच में ब्रिज करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। यस!
इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक भूखा ला गया है। हर किसी के अंदर एक खुशी का माहौल है, और हो भी क्यों ना, आखिर इतनी बड़ी चीज़ लोगों के सामने तक आई। लोग जिसे फ्रॉड का काम समझते थे, स्कैम का काम समझते थे, आखिरकार उस काम को अच्छा समझा गया और भारत सरकार ने फुल समर्थन दिया। ना केवल समर्थन दिया बल्कि इसको लीगली इंडिया में ऑथराइज भी किया। और यहाँ तक कि 2014 के समय में जब रामविलास पासवान जी ने नए गाइडलाइंस को जारी किया, उसके बाद से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नया फ्यूचर भी दिखने लगा। तो चलिए देखते हैं आखिर रामविलास पासवान जी ने क्या कहा था। आप जानते हैं कि भारत आज विश्व के मानचित्र पर एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में स्थापित हो चुका है। अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसके और बढ़ने की संभावना है। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां देश में इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क स्थापित किए हैं। इन कंपनियों ने अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है, किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के लिए नीति निर्धारण करने तथा उसके आलोक में दिशा निर्देश करने अथवा संचालन के नियम किए जाने की आवश्यकता है। रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफ़ी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या कहते हैं कोई निर्णय लेंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ के माध्यम से कहूँगा, जो भी आपका प्रपोजल हो उसमें जरूर इस बात को देखिए कि कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। गरीबों के साथ कभी भी बुरा नहीं होना चाहिए और ना ही बेकार होना चाहिए। दोस्तों सही कहा था रामविलास पासवान जी ने, और इसके बदौलत डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्जिन रखा गया था 2025 यानी 2014 के 10 साल बाद वो था 9,000 करोड़ का, लेकिन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का रेवेन्यू 25,000 करोड़ तक पहुँच गया। दोस्तों सोचने की बात है, ना केवल 4 गुना बल्कि 10 गुना अपने रेवेन्यू से नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी आगे चल गया है। और दोस्तों ये होना ही था, क्योंकि नेटवर्कर्स फुल फॉर्म में जो आ चुके हैं और नेटवर्कर्स हार भी नहीं मानते, बहुत ही जिद्दी होते हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया। आज अगर देश में अपनी पहचान बनाए हुए है, आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर के इस एसोसिएशन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन नहीं थी, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती रही होगी। जब कोई गाइडलाइन ही नहीं है तो फिर कितनी समस्याएं हो सकती हैं, ये कहने की बात नहीं है। और ये तब हुआ जब मनोज तिवारी भी सांसद बन गया था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे हिस्से में भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तब इसके मंत्री रामविलास पासवान जी थे और मैं उस संस्था का एक सांसद के रूप में, जो उसकी कमेटीज होती है, मैं उसमें सदस्य के रूप में काम देख रहा था। उन्होंने अपने समय में जो काम किया, आप लोग कितने अच्छे लोग हैं कि जिसने आपके लिए गाइडलाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो उसको आप लोग याद कर रहे हैं, वो मंच पे है। ये आपका बड़प्पन है, आप सबको थैंक यू करता हूं मैं कि जब कोई भी नियम बनता है तो उसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। अब जैसे मैं एक राजनीतिक दल में हूं तो राजनीतिक दल बहुत हैं, तो बहुतों ने न्याय नहीं किया जनता के साथ। तो जैसे अलग अलग इसमें दोष नियम का नहीं है, इसमें दोष जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का नहीं है, इसमें दोष तो उन लोगों का हो सकता है जिनकी सोच में गड़बड़ी थी। जी बिल्कुल सही कहा, हमेशा नियम गलत नहीं होते, कभी कभी लोग भी गलत हो जाते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई गलती करने वाला, चाहे एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है, अगर रेगुलेशन इसमें नहीं है तो कई गड़बड़ हो सकते हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए, यदि आप कोई एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेंगे, यदि कहीं भी गूगलाइज नहीं करेंगे, या तो सरकार की मान ना देखकर किसी भी अन्य कंपनी को आप एक्साइटेड होकर ज्वाइन कर लेंगे और वो कंपनी खराब निकल गई, तो इसमें सरकार या गाइडलाइंस की कहीं ना कहीं गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने 2025 के अंदर ही सारी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का लिस्ट भी जारी कर दिया है।
तो किसी भी अन्य कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये ध्यान रहे कि एक बार गूगलाइज्ड में ज़रूर चेक करें कि क्या आपकी वो लीगल कंपनी उस लिस्ट में आती है या फिर नहीं आती है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड में कोई भी कंपनी तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो चल रही है वो लीगलाइज्ड ही हो। आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर किसी कंपनी का चयन करिए अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने हर एक टीममेट तक शेयर कर दीजिएगा सो दैट वे भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये चीज़ शो कर पाए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके जाइएगा। कोई भी गलती नजर आई इस वीडियो के अंदर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चेहरे पे तेरे जो खुशियां हैं, चेहरे पे तेरे जो खुशियां हैं, उसे आगे भी पहुंचा देना, उसे आगे भी पहुंचा दे।